लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्य तनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। गीता जी के रहस्यों को हम सभी समझ रहे हैं और ये रहस्य जो वैष्णवोपयोगी है, वैष्णवों के जीवन के लिए तो रामबाण है ही, लेकिन इस लोक से परलोक की यात्रा के लिए भी जो अमोघ पाथेय है, अमोघ औषधि है, उस रूप में गीता जी का अद्भुत संदेश। और आज हम सभी सुनेंगे 60वें अध्याय के 60वें श्लोक के अद्भुत रहस्य को। दूसरे अध्याय का यह 60वां अध्याय श्लोक जो हम सभी ने कल सुना कि इंद्रिय जय आत्मदर्शनाधीन आत्मदर्शनम इंद्रिय जय अधीनम, कि इंद्रिय का जो जय है, इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, वो आत्मा के दर्शन करने के ऊपर निर्भर करता है। कि जैसे ही आप आत्मा का दर्शन कर लेंगे और उस परम सुख की प्राप्ति कर लेंगे तो आपको समस्त इंद्रियों पर विजय करने की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा साथ ही साथ एक और अद्भुत चीज बता दिया कि आत्मदर्शनम इंद्रिय जयाधीनम, उस परम आत्मा, परम मंगल, परम कल्याण में परम सुखधाम आत्मा की अनुभूति, जिसको हम आनंद की अनुभूति कहते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति बिना इंद्रिय पर विजय किए प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात अब यहाँ पर ये दोनों अन्योन्याश्रय संबंध हो गया कि इंद्रिय पर विजय करने पर आत्मा का दर्शन, परमात्मा की अनुभूति, और परमात्मा की अनुभूति होते ही इंद्रिय पर विजय। अब इन दोनों में तारतम्यता है, एक दूसरे पर अनुनाश्रय संबंध है। तो अब हम सभी आगे के यहाँ से भूमिका के बाद अब विषय में प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योगी को चाहिए कि सर्वाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को सब प्रकार से रोक करके, मत्परः, मुझ में समर्पित अपनी बुद्धि को करे, और जिसकी समस्त इंद्रियां वश में हो जाती हैं उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। आइए, रामानुज स्वामी जी इसकी भाष्य करते समय, इस पर टीका करते समय क्या कहते हैं कि सर्वस्य दोषस्य परिजिहीर्षया विषयानुराग युक्त तया दुर्जयानि इंद्रियाणि संयम्य। अर्थात सभी दोषों को दूर करने की इच्छा से, परिजिहीर्षया, सभी दोषों से दूर होने की इच्छा से, विषयानुराग युक्त तया दुर्जयानि इंद्रियाणि, जो विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जो अनुराग है, उससे युक्त, उससे फंसा हुआ जो यह इंद्रिय है, यह इंद्रिय इसको संयमित करते हुए,
अर्थात यह इंद्रिय जो है यह बारंबार विषयों में उलझती है, और ऐसे दुर्जय इंद्रिय को संयमित करना, इस पर नियंत्रण प्राप्त करना। जब ऐसा हो जाए तो चेतसा शुभाश्रय भूते मयि मना अवस्थाप्य, तो जो चेतसा चित्त का जो परम आश्रय, हमारे मन का वास्तविक, हमारे चित्त का जो वास्तविक आश्रय भूत, जहां ये मन लगना चाहिए, वो परम आश्रय क्या है? तो भगवान के चरणारविंद, भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति ही इस चित्त की मौलिक जो कर्तव्य है, मौलिक जो गुण है या मौलिक जो आश्रय है, वो भगवान का आश्रय, चरणों की प्राप्ति, और जो मौलिक गुण है वह उनमें प्रीति है। शुभाश्रय भूते मई मन अवस्था पे समाहिता आसीत, इस प्रकार से अपने मन को मेरे चरणों में, मेरी प्रीति में लगावे। मनसी मद विषये सती निर्दग्धा शेष कलमशतया निर्मलीकृतम विषयानुराग सहितम, विषयानुराग रहितम मन इंद्रियानी स्ववशानी करोति। अर्थात कहते हैं कि मनसी मद विषये सती, मन मेरे में लग जाने पर, जब मन मुझ में लग जाए, मन जब मुझ में लग जाए तो क्या करना चाहिए? निर्दग्ध अशेष कलमशतया, तो उसके सारे पापों का जो पूर्व जन्म, कई जन्मों से जो पाप उसके ऊपर जुड़े हुए हैं, जो कर्मों का जो संबंध उससे जुड़ा हुआ है उस आत्मा से, वो सभी अशेष कलमशतया, उन सभी दोषों का नाश हो जाता है। अर्थात आत्मा पूरा अपने निरंजन स्वरूप को प्राप्त करने की ओर चल पड़ती है। निर्मलीकृतम, ऐसा जो निर्मल किया हुआ विषयानुराग रहितम मन, विषय के प्रति आकर्षण से रहित जो यह मन है, इंद्रियानी स्ववशानी करोति, वह इंद्रियों को अपने वश में कर लेती है। और ततो वशेंद्रिय मन आत्मदर्शनाय प्रभवति, और इस प्रकार से इंद्रियों को वश कर लेने को, अपने वश में, अपने नियंत्रण में करने के लिए लेने वाला जो यह मन है, वह क्या करता? आत्मदर्शनाय प्रभवति, वह आत्मा के दर्शन, आत्मा के साक्षात्कार के लिए या भगवान के चरणों में प्रीति की प्राप्ति के लिए वह आगे बढ़ पड़ता है, वह आगे चल पड़ता है, वह सामर्थ्य की प्राप्ति करता है। विष्णु पुराण का प्रमाण देते हुए उद्धृत करते हैं, उक्तम च यथाग्निरुद्धत शिखः कक्षम दहति सानिलः तथा चित्तस्थितो विष्णुर योगिनाम सर्वकिल्बिषम। जैसे यथा अग्निरुद्धत शिखा, अग्नि से निकलने वाली बड़ी बड़ी लपटें जैसे क्या करती हैं, तो कक्षम दहति, वायु का साथ पा करके घास के बड़े बड़े ढेर को जला करके राख कर देती है। पहले के समय जब लकड़ी का चूल्हा होता था तो चूल्हे से अग्नि लिपटती थी और उसमें से निकल के चिंगारी फूस के छत को लग जाती थी और वो जल करके राख हो जाती थी, गांव गांव जल जाया करते थे। तो वही उदाहरण याद दे रहे हैं कि जैसे अग्नि की निकलती हुई लपटें जो कुशा आदि, जो दुर्बा आदि, घास आदि का जो ढेर है उसको जला करके राख कर देती, तथा चित्तस्थितो विष्णु, उसी प्रकार से मन में स्थित जो भगवान श्रीमन नारायण का अद्भुत अलौकिक प्रेममय स्वरूप है योगियों के हृदय में, वह उनके समस्त किल्बिषम, सर्व किल्बिषम, सारे पापों को नष्ट कर देती है। तदा फिर कहते हैं वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और जिसकी इंद्रियां उसके वश में है उसी की प्रज्ञा को प्रतिष्ठित, उसी की बुद्धि को स्थिर समझना चाहिए। एवं मई अन्निवेश्य मना स्वयत्न गौरवेण इंद्रिय जय प्रवृत्तो विनष्टो भवति इत्यादि। ध्यान देना होगा, बहुत से लोग योग के, अष्टांग योग के माध्यम से अपने आप को समाहित करने के लिए कोई प्राणायाम, ध्यान, और अभी वर्तमान में रेकी, प्राणिक हीलिंग और बहुत पद्धतियां हैं जो ध्यान की हैं, उन पर अवलंबित होकर के या उनके आश्रित होकर के स्वयं की बुद्धि को स्थिर करने की चेष्टा मात्र करते हैं कि मात्र इसी से ऐसा हो जाएगा। तो एवं मैंने भगवान यहाँ कहते हैं मुझ में जिसका मन निवेशित नहीं है वह स्वयत्न गौरवेण, अपने मात्र यत्न के ऊपर ही बल रखकर, अपने यत्न के प्रबलता से ही यदि ऐसा करता है, इंद्रिय जय, इंद्रिय को विजय प्राप्त करने के लिए खुद अपने तरफ से प्रयास करता है, प्रवृत्तो नष्टो भवति इत्यादि, तो उसका प्रयास क्या होगा? नष्ट हो जाता है,
वो असफल हो जाता है। तो भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। मेरे परायण ना होकर के ध्यायतो विषयान, इंद्रिया तो संयमित हो गए लेकिन मन कहाँ जा रहा है? मन यदि ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 इंद्रियों को संयमित कर लिया, 11वां इसका राजा है, इस पर विजय प्राप्त नहीं किया और ध्यायतो विषयान पुंसा, मन किस में जा रहा है? तो सांसारिक विषयों में मन आकर्षित है। संगस्तेषु उपजायते, उसका चिंतन करने से पुरुषों के उन विषयों में संगति अर्थात आसक्ति का निर्माण हो जाता है। संगात संजायते काम, और आसक्ति से क्या कामना? तो उसकी प्राप्ति की जाए, उसकी प्राप्ति हो जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, और यदि प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा, प्रबल इच्छा, किसी चीज की प्राप्ति की, उसके बिना रह नहीं सकते, ऐसी जो कामना है उसकी प्राप्ति या उस गुण के आने के बाद क्या होता है? तो क्रोधो भी जायते, वह क्रोध का भी निर्माण करता है। रामानुस्वामी इसको और विस्तार से समझाते हुए कहते हैं अनिरस्त विषयानुरागस्य ही मयि अनिवेशित मनस इंद्रियाणि संयम्य अवस्थितस्य अपि अनादि पाप वासनया विषय ध्यानम अवर्जनीयम स्यात्। अर्थात अनिरस्त विषयानुराग से, जिसने अपने विषय के प्रति अनुराग, जो मन में है, अनुराग कभी आंखों में नहीं है, अनुराग नाक में नहीं है, अनुराग जिह्वा में नहीं है, अनुराग कान में नहीं है, अनुराग किस में है? मन में। अनुराग किसका गुण है? राग अनुराग किसका गुण है? मन का गुण है। तो जो मन में उपस्थित जो अनुराग है, जो आकर्षण है, अनिरस्त विषय अनुरागस्य, यदि उसमें अनुराग की हीनता की अवस्था का प्राप्ति नहीं होता, अर्थात विषयासक्ति का नाश यदि नहीं होता है, और मई अनिवेशित मनस इंद्रियाणी, यदि इस तरीके से मुझ में मन न लगाए हुए मन से युक्त हो करके कोई मन है, तो वो क्या होगा? अना इंद्रियाणी संयम्य, और वह अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, तो क्या होगा? अवस्थितस्य अपि अनादि पाप वासनया, उसमें जो अनादि पाप वासना की उपस्थिति है, इसके कारण विषय ध्यानम अवर्जनीयम स्यात्, तो उसमें विषय का ध्यान अवश्य में उपस्थित हो जाता है। अर्थात यहाँ ध्यान देना होगा कि भगवान मात्र के ध्यान चिंतन करने से ही जो पाप का कारण जो उपस्थित वासना है उसका नाश हो जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा पुनरपि संग अति प्रवृद्धो जायते। यदि विषयों का वो चिंतन करता हो, ध्यान दें, अवस्था है, इंद्रियां तो संयमित हो चुके, इंद्रियों से कोई भोग नहीं किया जा रहा है, वो जंगल में बैठ गया, वो वृंदावन आ गया, वो काशी आ गया, वो अयोध्या चला गया, उसने नर्मदा जी की परिक्रमा का प्रकल्पना कर लिया और हिमालय की कंदराओं में घूमने लगा, विंध्याचल गुफा में जा चुका है, लेकिन अब उसका मन अभी भी वहां लटका हुआ है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा, वह विषयों का चिंतन तो मन से कर रहा है, ऐसी स्थिति में उनकी आसक्ति विषयों में पुनः अपि संग अति प्रवृत्त हो जायते, वह मन और अति प्रवृत्त हो जाता है, बहुत अधिक आसक्ति तब बढ़ने की संभावना बनती है। और संगात संजायते काम, आसक्ति से ही काम की उत्पत्ति होती है। रामानुस्वामी जी यहाँ काम की चर्चा करते हैं। काम का मतलब क्या है? काम शब्द जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर आदि की चर्चा। तो काम का लक्षण क्या है? हम कब समझे कि काम की अवस्था की प्राप्ति हो गई? तो कामो नाम संगस्य विपाक दशा, आसक्ति का जो पराकाष्ठा अवस्था है, आसक्ति, लगाव, कोई चीज पसंद आ जाए उसे हम प्राप्त करने की सोचते हैं। काश ये वस्त्र में पहन सकता, काश ये जगह में जा सकता, ये आसक्ति है, आकर्षण है, उसके पराकाष्ठा काम है। मतलब पुरुषो याम दशाम आपन्नो विषयान अभुक्त्वा स्थातुम न शक्नोति स कामा, पुरुष उस अवस्था तक चला जाए जिसमें वह उस
निश्चित वस्तु की प्राप्ति किए बिना होश में नहीं रह सकता है, वह शांत नहीं बैठ सकता है। यानी कैसे भी वह धर्म धर्म कर्म 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 इन सबसे परे होकर के वह संपूर्ण मन से मात्र एक ही चेष्टा करता है कि उस चीज का भोग कैसे करें, उसकी प्राप्ति कैसे करें। जो इस अवस्था को पहुंच जाए, इसके लिए कहा कि यही काम का लक्षण है। आसक्ति उसकी प्रवेशिका है, और काम एक वो अवस्था है जहां मन इतना व्याकुल हो जाए कि वह कुछ सोच नहीं सकता, कुछ निर्णय नहीं ले सकता। वह पूर्ण रूप से मन अपने समस्त इंद्रियों को लेकर के उस विषय का स्वादन करने के लिए तत्पर हो जाए, यह काम की अवस्था है। तो आसक्ति से काम की प्राप्ति होगी। इसलिए संगात संजायते कामः कहा। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब ये क्रोध का लक्षण क्या है? तो कामे वर्तमाने विषये असन्निहिते असन्निहितान पुरुषान प्रति एभि अस्वदिष्टम विहितम इति क्रोधो भवति। कामना बनी रहे कि उसकी प्राप्ति के बिना मन शांत नहीं हो रहा, और कामना प्रबल चेष्टा, प्रबल इच्छा होने पर यदि वह विषय की प्राप्ति न हो, वह वस्तु प्राप्त न हो, वह व्यक्ति प्राप्त न हो, वह स्थान की प्राप्ति, वह पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो सके, तो क्या उस अवस्था में जो उसके आसपास लोग रहते हैं, असन्निहिते सन्निहितान पुरुषान प्रति, तो उसके जो भाई होते हैं, बंधु होते हैं, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनके प्रति उसके हृदय में खिजलाहट आती है कि न ये ऐसे होते, न मैं ऐसे ही अवस्था को प्राप्त होता। इन परस्पर जो संबंधित लोग हैं, निकटवर्ती लोग हैं, अवस्था है, उन पर जो भावना की उत्पत्ति होती है वही क्रोध की अवस्था है कि इन लोगों के द्वारा ही हमारी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं की गई, अतः ये मेरे लिए त्याज्य विषय है या क्रोध करने योग्य विषय है। तो कामात् क्रोधो विजायते, तो इस प्रकार से क्रोध की प्राप्ति उनमें वह लक्षण देखा जाता है। इसलिए इंद्रियों को विषय नियंत्रित करने के पश्चात, विषयों से सिकुड़ने के पश्चात मन यदि भगवान में नहीं लगा हो तो इन लक्षण की प्राप्ति होती है। जब क्रोध हो जाए तो क्या होता है, क्रोध के बाद क्या होता है, क्रोध का परिणाम क्या होता है? अभी वर्तमान में बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। भगवान ने गीता जी में क्या उपदेश दिया? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह अर्थात विवेक शून्यता, उचित अनुचित का निर्णय करने की अक्षमता की प्राप्ति हो जाती है। He gets totally hopeless, totally confused. अविवेक से सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और अविवेक से स्मृति का नाश हो जाता है। मतलब यू कैन से डिप्रेशन की प्राप्ति हो जाती है, वो रेस्टलेस हो जाता है, वह स्मृति का नाश हो जाता है, उसका दिमाग सेंसलेस हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है उसका। ही इज नॉट इन कॉन्सेंस, वो कॉन्शियस नहीं रहता है, वो सोच नहीं पाता है, निर्णय नहीं कर पाता है, कुछ भी उसे स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा, और जब कुछ स्मरण ही नहीं रहेगा, डेटा ही क्लियर हो गया, तो आप काम किस पे करोगे? तो उसके तर्क के आधार पर जो निर्णय लेने की शक्ति है, बुद्धि, वह नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नाश होने पर वह अपना नाश कर बैठता है, सब कुछ बर्बाद कर बैठता है। आइए इसको व्याख्या के रूप में पूर्ण रूप से समझें। 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह कृत्य अकृत्य विवेक शून्यता। क्या करे क्या ना करे इसकी उलझन, इस अवस्था में मन यदि किम कर्तव्य मूढ़ हो जाए तो इसको ही सम्मोह का लक्षण कहते हैं। ठीक है, वो डज एंड डोंट्स में, धर्म धर्म में निर्णय नहीं कर पाता कि वो क्या कर पाए, उचित क्या है अनुचित क्या है वह नहीं समझ पाता। इस स्थिति में क्या होता है कि सम्मोह की यही लक्षण है। तो सम्मोहतया सर्वम करोति, और ऐसी अवस्था में वह कुछ भी कर लेता है, वह कुछ भी कर लेता है। ततश्च प्रारब्धे इंद्रिय जयादि के प्रयत्न स्मृति भ्रंशो भवति। कहते हैं उससे फिर इंद्रिय जय आदि के लिए जो प्रारंभ किया हुआ कोई कृत्य शुरू किया गया है, प्रयत्न स्मृति भ्रंशो भवति,
कोई कार्य जो शुरू किया गया है, जो प्लानिंग की गई है, उस स्मृति का भ्रंश यानी स्मृति का नाश हो जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता, उसने निर्णय क्या किया था, गुरुदेव ने क्या विचार दिए थे, शास्त्रों में क्या पढ़ा था, उपदिष्ट मार्ग क्या है, उलझन में क्या करना चाहिए, इस सारी चीजें वो स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, और स्मृति के नष्ट होते ही जैसे ही डेटा फैक्ट्स डिलीट हुए, बुद्धि नाशा, उसके सारे बुद्धि नष्ट हो जाते हैं। तर्क करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, वह जो उद्योग कर रहा था, वह जो परिश्रम कर रहा था आत्मा की प्राप्ति का, वह सबसे दूर बैठ जाता है। कुछ नहीं करने का उसमें सामर्थ्य, विवेक, विचार, तर्क सब समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञाने यो व्यवसाय कृता तस्य न्यासः स्यात्, जो उसने आत्मज्ञान के लिए जो बुद्धि अर्थात जो निर्णय कर लिया था, व्यवसाय कर लिया था, स्पष्ट कि अब मुझे इसी तरीके से आत्मा और परमात्मा के बीच में इस पथ पे चलना है, वह उसका नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात पुनरपि संसारे निमग्नो नष्टो भवति, और बुद्धि नष्ट जैसे ही वह अपने द्वारा लिए गए निर्णीत पथ पर से अपने विवेक, अपने मस्तिष्क, अपने संकल्प को हटाता है, पुनरपि संसारे निमग्नो नष्टो भवति, वह फिर से इसी संसार के चक्र में पड़ जाता है। मायावी संसार में पड़ करके वह अपना नाश ही समझो कर बैठता है। 64वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैः शरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात मन को जो वश में रखने वाला व्यक्ति है, वह पुरुष राग और द्वेष से रहित रहेगा। अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा, विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को, प्रसादम, अंतःकरण की निर्मलता को अधिगच्छति की प्राप्ति करता है। आइए रामानुज स्वामी जी ने 64वें श्लोक के बारे में क्या व्याख्या किया है, इसको हम सभी समझें। उक्तेन प्रकारेण, पूर्व की बताई हुई जो विधि है कि मन इंद्रियों को नियमित करे, संयमित करे, डिसिप्लिन करे और मन को फोकस्ड करे। लिसन, डिसिप्लिन इज फॉर योर सेंस ऑर्गन्स and you need a meditative mind, you need a concentrated mind. Your meditating position should be there. You should be in meditation. You should be focused. आप अपने मन को भगवान के प्रीति में समर्पित करें और इंद्रियों को डिसिप्लिन करें। इतनी तो बात है। उक्तेन प्रकारेण मयि सर्वेश्वरे चेतसा शुभाश्रय भूते न्यस्तमना निर्दग्धा शेष कल्मषतया राग द्वेष वियुक्त ही, जो पहले बतलाई हुई विधि के अनुसार चित्त के सर्वेश्वरे चेतसा शुभाश्रय भूते, चित्त का जो परम आश्रय जो परमात्मा का श्री चरणारविंद है या उनकी भक्ति है, उनमें मन का निक्षेप करने वाला जो पुरुष है, वह समस्त निर्दग्ध शेष निर्तग अशेष कलमशतया राग द्वेष वियुक्त ही, वह समस्त अपने दोषों को, पापों को, गुण कर्म के बंधन को नष्ट कर देता है। समस्त पाप पूर्णतया उनके भस्म हो जाते हैं और इस कारण से राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से रहित हो जाता है। आत्मवश्य इंद्रिय विषयान चरण, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण, विषयों की प्राप्ति करता है। क्योंकि आंखें तो कुछ तो देखेंगे, लेकिन वो नहीं देखता जो दिख रहा है, वो वही देखने की चेष्टा, उधर ही जाता है जिधर उसको जो देखना है। जैसे उसे अयोध्या जाना है तो अयोध्या ही जाएगा, उसे वृंदावन आना है बिहारी जी के दर्शन करने तो वृंदावन आकर के बिहारी जी का दर्शन करेगा। जो भी चीज रास्ते में सुंदर दिख गई वो उधर देखने नहीं लगेगा, वह जब आएगा तो वृंदावन घूमने आएगा, भक्तों को देखेगा, गैया को देखेगा, यमुना जी को देखेगा, राधा रानी का दर्शन करेगा। तो इस प्रकार से विषयांचरण, संसार में जो वस्तु है, व्यक्ति है, उनका निर्णय करके जिधर शास्त्र उपदिष्ट करता है उन्हीं विषयों को चरण करेगा, उन्हीं स्थानों पे घूमने जाएगा, उन्हीं बातों को, उन्हीं शास्त्रों का, उन्हीं चर्चाओं का श्रवण करेगा। अन्य विषयान् तिरस्कृत्य वर्तमान विधेय आत्मा, और कहते हैं विषयों की उपेक्षा करके उनमें व्यवहार करता है, अन्य विषयों का वो त्याग कर बैठता है। कहते हैं विधेय आत्मा विधेय माना प्रसादम गच्छति, वह मन को वश में रखना, विधेय आत्मा मन को अपने वश में करने वाला
प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसाद यदि निर्मलता की प्राप्ति करता है। प्रसादम का मतलब क्या, हम लोग जो प्रसाद पाते हैं, निर्मलांतः करणो भवति इत्यर्थ, जिसके प्राप्ति करने से निर्मल मन की प्राप्ति हो जाए उसे ही प्रसाद कहते हैं, अर्थात उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। आगे 65वें श्लोक में भगवान क्या कहेंगे, इस प्रसंग को सुनने के लिए कल पुनः हम सभी सत्संग में जुड़े। आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन, या फेसबुक, यूट्यूब, जहां जिस माध्यम से भी आप इस प्रसंग को सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर रामानुज स्वामी जी ने जो बड़ी ही सरल व्याख्या हम सभी जनमानस के लिए की है कि भगवान की चरणों में प्रीति कैसे बढ़े और गीता के तात्विक रहस्य को हम सरल भाषा में कैसे समझें, उसी प्रसंग को, उसी प्रवचन को हम सभी यहाँ सुन रहे हैं। और इस श्रृंखला को बढ़ाने के लिए आप सभी दक्षिणा रूप में कम से कम इसे अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें और इस धार्मिक अभियान में अपना सहयोग प्रदान करके हमें कृतार्थ करें, धन्य धन्य करें। इतना ही कह करके जय श्रीमन नारायण।